हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन टू स्टडी। सो गाइज़, हमने लास्ट वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने पूरी डिटेल जानकारी दी थी कि क्या कैसे कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। हम आगे का सेकेंड न्यूट्रिशन जो हमारा होता है प्रोटीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोटीन में क्या कैसे पाया जाता है। तो मैं आपको कुछ प्रोटीन की बेसिक जानकारी पे बता देती हूँ। जो प्रोटीन होता है वो अमीनो अम्लों का अमीनो अम्लों का बहुलक होता है। अमीनो अम्लों का बहुलक होता है प्रोटीन। ये क्वेश्चन आता है, अमीनो अम्लों का बहुलक होता है, क्या होता है? प्रोटीन। जो काय से बना होता है? जो बना होता है पेप्टाइड बंधों द्वारा। काय के द्वारा? पेप्टाइड बंधों द्वारा। ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अमीनो अम्ल की इसमें कितनी संख्या होती है, तो इकाइयाँ होती हैं 20। कितनी इकाइयाँ होती हैं अमीनो अम्ल की? 20 इकाइयाँ होती हैं। मैंने आपको क्या बताया, जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो अम्ल से बने होते हैं और अमीनो अम्ल जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े होते हैं और जो अमीनो अम्ल है उनमें 20 इकाइयों की संख्या होती है। ठीक है, तो अर्थात ये कैसे होते हैं? ये विषम बहुलक होते हैं। फिर अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था जे बर्जेलियस नामक जो साइंटिस्ट थे। उन्होंने प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया था। क्या नाम था साइंटिस्ट का? जे बर्जेलियस। मैं अब बोलते जा रही हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। शॉर्ट में आपको समरी बता रही हूँ, पूरे प्रोटीन की पूरी डिटेल जानकारी दे रही हूँ पर एक समरी के साथ। ठीक है, जे बर्जेलियस ने इसका पहली बार प्रयोग किया था। काय का? प्रोटीन का। ठीक है, इसमें प्रोटीन में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन में पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये तत्व विद्यमान होते हैं प्रोटीन में। और हमारी जो बॉडी है उसमें 15% प्रोटीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 50% प्रोटीन। मतलब जो हमारी बॉडी होती है वो 15% प्रोटीन की बनी होती है। कितने परसेंट की? ये परसेंटेज पूछा जा सकता है। 15% प्रोटीन की बनी होती है। और मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन होता है, जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहाँ में पाया जाता है? इसके स्रोत की बात करते हैं तो सोयाबीन में पाया जाता है। ये हम इसमें आगे अभी डिस्कस करेंगे इसके स्रोत के बारे में डिटेल में। पर मैंने आपको बताया सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 42 से 43% पाया जाता है सोयाबीन में। फिर हम इसके अगर कार्य की बात करता है तो जो प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं? तो प्रोटीन कोशिकाओं की वृद्धि करते हैं। हमारी बॉडी में क्या करते हैं? मतलब कोशिकाओं की वृद्धि करते हैं। प्रोटीन को क्या कहते हैं? एक ये हमारे शरीर में एक निर्माण का काम करते हैं। किसका निर्माण? कोशिकाओं का निर्माण। क्या करते हैं? कोशिकाओं की वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो ये कोशिकाओं की वृद्धि करते हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट बता रही हूँ, आप इसको नोट कर सकते हो। कोशिकाओं की वृद्धि। फिर अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको याद रखना, क्या करते हैं? तो कोशिकाओं की वृद्धि करते हैं। फिर नेक्स्ट अगर देखते हैं तो ये और सेकंड कार्य क्या है? तो ये एसिड और बेस, जो अम्ल क्षार होते हैं, एसिड और बेस जो होते हैं उनमें संतुलन बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है? तो प्रोटीन बनाए रखता है। एसिड बेस में संतुलन बनाए रखता है, जो हमारे शरीर में क्या करता है? एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है, जिससे हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने प्रोटीन के बारे में बेसिक मैंने आपको जानकारी दे दी है। और मैं आपको बताती हूँ प्रोटीन और उसके प्रमुख स्वरूप। प्रोटीन और उसके प्रमुख स्वरूप की अगर हम बात करते हैं तो जो एंजाइम होते हैं, जो एंजाइम है वो मतलब जो प्रोटीन है वो भी एंजाइम के रूप में और संकुचन प्रोटीन के रूप में, उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जो प्रोटीन एंजाइम होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं? जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। शरीर में निरंतर होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करते हैं। कौन करता है? प्रोटीन एंजाइम। कुछ प्रोटीन भी एंजाइम होते हैं। फिर हम आगे अगर देखते हैं तो जो परिवहन प्रोटीन होता है, यह रक्त के माध्यम से विभिन्न पदार्थों का ऊतकों तक ले जाते हैं। विभिन्न पदार्थों को ऊतकों तक कौन ले जाता है? तो परिवहन प्रोटीन। परिवहन प्रोटीन का नाम ही है परिवहन, इधर से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो क्या ले जाता है? ये विभिन्न पदार्थों को विभिन्न ऊतकों तक ले जाता है। फिर हम संकुचन प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो जो संकुचनशील प्रोटीन होता है ये गति तथा चालन के लिए मांसपेशियों का संकुचन करता है। देखो, संकुचनशील प्रोटीन, जो संकुचनशील प्रोटीन होता है वो गति और चालन के लिए मांसपेशियों का संकुचन करता है। हमको इसके नाम से ही इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं तो जो हमारे बॉडी में एक हार्मोन प्रोटीन होता है, कौन सा? हार्मोन प्रोटीन। कुछ हार्मोन भी प्रोटीन का कार्य करते हैं। ठीक है, कुछ हार्मोन भी प्रोटीन होते हैं, ये हमको लाइन याद रखनी है। ये हार्मोन क्या करते हैं? शारीरिक प्रकार को नियंत्रित करते हैं। शारीरिक प्रकार को क्या करते हैं? तो ये नियंत्रित करते हैं। कौन? कुछ हार्मोन जो प्रोटीन होते हैं वह।
फिर हम नेक्स्ट देखते हैं संरचनात्मक प्रोटीन। संरचनात्मक प्रोटीन की बात करते हैं तो ये कोशिका ऊतकों की संरचना में भाग लेते हैं। जो सेल्स बनती हैं, जो टिश्यूज़ बनते हैं, उनकी संरचना में भाग लेता है कौन? संरचनात्मक प्रोटीन। फिर रक्षात्मक प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो ये शरीर में संक्रमण से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, एंटीबायोटिक्स जैसे एंटीबायोटिक। फिर अगर हम लास्ट बात करते हैं प्रोटीन के स्रोत की, अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन के स्रोत दूध, अंडा, बादाम, दाल, सोयाबीन, मैंने आपको बताया पनीर, मांस, मछली। जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 42 से 43% तक पाया जाता है। सो गाइस, ये आज हमारा प्रोटीन वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट जो है थर्ड न्यूट्रिशन फैट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।